Hi everyone, a very warm welcome to Market Pulse with Aditya and Nikita, and what a mayhem day. It's almost a black Monday for our markets, not just our markets, like globally across. So after a very long time especially हमने ऐसा इतना बड़ा fall देखा होगा, that too after a big gap down. Another momentum on the downside continued. So on the monthly time frame अगर आपको दिख रहा है, हालांकि देखिए बहुत जल्दी है मंथली पे कमेंट करना बिकॉज टुडे इट्स जस्ट 5th of August, बट आप देख रहे हो कि यहाँ पर ही इसने ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट को रिट्रेस कर दिया था. जो पिछले महीने हमने 1000 पॉइंट की अपमूव दी थी उसने ऑलमोस्ट पहले 5 दिनों में ही उसने कवर कर दिया है. तो ऑब्वियसली थोड़ी सी सेलिंग स्ट्रॉन्ग है. येस इंडीड. वीकली में चलते हैं, ये इतना बड़ा गैप आज की वजह से ही हुआ है. अब डेली में चलते हैं. सो अगर कल आप लोगों को याद होगा तो हमने ये एनालिसिस में बहुत क्लियरली बात किया था 24,200 के नीचे आज तक एक भी बार क्लोजिंग नहीं मिली है. उसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो चीजें थोड़ी खराब हो सकती है, जो कि दिख रही है. अब इसमें पॉजिटिव तो नहीं कहूंगी, बट हाँ थोड़ा सा अगर एक जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि इट डिडंट क्लोज दिस वे, मतलब इतनी बड़ी रेड मारूबोजी कैंडल नहीं हुई है. इट इज अगेन शोइंग सम सॉर्ट ऑफ अ विक यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ ना कहाँ दिख रहा है कि 23,900 या 24,000 के ऊपर मतलब बुल्स ट्राई कर लिया उन्होंने क्लोजिंग देने के लिए, एंड दे वर सक्सेसफुल कि कैसे भी करके 24 के ऊपर के जाके तो क्लोजिंग दो. हालांकि ये बहुत ही मतलब नेगेटिव है दैट वी हैव नॉट क्लोज्ड बिलो दिस 24,200 सिंस आई गेस 3rd of July. तो उससे अगर आप देखोगे तो आज फाइनली हमने उसके नीचे क्लोज किया. ऑफकोर्स एक महीने के बाद ये प्राइसेस हम देख रहे हैं और अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है इसके नीचे. नाउ ऑन द 15-minute टाइम फ्रेम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि आज का क्या हुआ है. हमने कल जैसा डिस्कस किया था, वेट फॉर द फर्स्ट 2 15-minute कैंडल्स, मतलब टोटल 30 मिनट्स आपको वेट करना है. तो दिस वाज द 9:15 से 9:30, 9:30 से 9:45. उसके बाद जिस भी तरफ ब्रेक करेगा हम उसी तरफ ट्रेड लेंगे. ये जैसे ही ब्रेक हुआ हमने उसी तरफ ट्रेड लिया एंड आई एम प्रीटी श्योर, मतलब उसके बाद तो ये साइडवेज हुआ है, बट अगर आप उसकी ब्रेक के बाद भी अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी पॉइंट मिली होगी आपको ब्रेक के बाद. ठीक है, सो इफ यू हैव मेड मनी यूजिंग दिस पर्टिकुलर लॉजिक, आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू हिट द लाइक बटन. जोर से कमेंट भी कीजिएगा कि वेदर दैट पर्टिकुलर सेटअप इज यूजफुल टू यू और नॉट, बिकॉज उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट लगभग 300 पॉइंट्स के आसपास गिरी. तो इफ यू हैव यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर सेटअप तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन. और उसके बाद हमने क्या देखा कि मार्केट डेफिनेटली नीचे है, उसके बाद थोड़ी साइडवेज होकर वॉलेटाइल होती गई. यहाँ पर ऑफकोर्स एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रही है, बहुत क्लियरली दिख रही है मुझे भी. बट अब क्या प्रॉब्लम है कि थोड़ी सी वीक है मार्केट. तो अब जब भी थोड़ी सी अपमूव आएगी वहां पर सेल ऑन राइस फिगर आउट होगी, क्योंकि अभी देखिएगा कितने सारे रेजिस्टेंस है मार्केट के पास. मार्केट के पास पहले तो यही रेजिस्टेंस है. मान लीजिएगा ये जैसे जैसे कवर भी कर लेता फिर ये इतना बड़ा गैप विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. तो नाउ देयर आर मल्टीपल रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट टू कवर. ठीक है, तो जब तक हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, जब तक हमारी थोड़ी सी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती है, तब तक हम थोड़ा सा सेल ऑन राइस ही रखने वाले हैं. ठीक है, हालांकि ऑब्वियसली आई एम नॉट रूलिंग आउट कि यहाँ पर एक बाउंस बैक आ सकती है, बट अगेन दैट विल गेट सोल्ड इनटू. बट याद रखिएगा ये है हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस. अनदर रेजिस्टेंस ये है और समवेयर ये 24,700 के आसपास तक भी जा सकती है. तो मैंने ये 24,550, 600 मार्क की है. मैंने क्या देख के मार्क की थी, हाँ ये वाली जो रेजिस्टेंस है उसको देखकर मैंने मार्क की थी. बट यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस आती है 700 के आसपास और फिर ये अल्टीमेट रेजिस्टेंस है. तो मैं जब पोस्ट करूंगी ट्विटर पे आई विल डेफिनेटली पोस्ट दिस रेजिस्टेंस एज वेल. सो व्हाट आई हैव डन, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन ट्विटर, एंश्योर दैट यू डू फॉलो मी. सो जैसे ही मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ इसके आसपास मैंने कहा ना कहा मैंने न्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मेंशन किए थे ट्विटर पे, तो ऑन द लाइव मार्केट. सो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी, एंश्योर दैट यू डू फॉलो, सो देन यू कैन मेक यूज ऑफ दोस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स इफ इट इज हेल्पफुल फॉर यू ओनली देन. तो अब कल के लिए क्या, व्हाट्स आवर ट्रेड प्लान फॉर टुमारो? सिंपल ट्रेड प्लान. लेट्स अज्यूम इफ इट ऑल वी आर ओपनिंग with a flat or a mild gap up bias, this ऐसा kind of a day आएगा, then I'm expecting the market to remain an inside bar, which means कि ये हाई भी टेस्ट नहीं होगा, या मतलब बेसिकली मार्केट ये हाई और ये लो के अंदर ही घूम सकता है अगर we are opening with a slight gap up. Okay, now in case we open flat somewhere around 24,000 के आसपास, and again if we try to break this low, now don't plan for a very strong short because I am expecting फिर मार्केट के पास यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है. So at least ये वाली सपोर्ट तो ले सकती है. ऐसा हो सकती है टेम्परेरीली ब्रेक कर ले और ये 23,840 के आसपास फिर से ये सपोर्ट ले ले. So मतलब बहुत ज्यादा ये करने मत जाइएगा कि एक और शॉर्ट लेते हैं, बिकॉज रिमेंबर ये बहुत 25,000 से 24,000 गिर चुकी है और उसके बाद आप शॉर्ट जा रहे हो. तो प्लीज एंश्योर कि मतलब समझ लीजिएगा बहुत ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड अच्छी नहीं है. तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छी है शॉर्ट के लिए कब, जब एक बाउंस मिलेगी. तो मान लीजिएगा अगर मार्केट कल खुलेगी यहीं पर समवेयर अराउंड 24,300, देन इट्स अ गुड लेवल टू गो शॉर्ट. ओके,
प्रोवाइडेड यू गेट दैट प्राइस एक्शन। ऐसा नहीं कि मतलब ये ऊपर जा रहा और फिर भी आप शॉर्ट करो, नहीं, यहाँ पर आपको एक मतलब बेरिश एनगल्फिंग मिलनी चाहिए, या तो फिर आपको एक शूटिंग स्टार उसकी कॉन्फर्मेशन मिलनी चाहिए। इफ यू हैवंट वॉच्ड आवर वीडियो ऑफ शूटिंग स्टार प्लस, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, so then you will know how to make use of that particular pattern. Only in case of any bearish setups here, then you can enter into the short positions. Else, if at all we are going to open with a mild gap up, then I'm expecting market to remain sideways. ठीक है, फर्स्ट आवर की volatility definitely होगी, उसके बाद I'm expecting market to remain sideways. But in case we are opening with a mega gap down, then don't go and short the market, because a lot of people would be carrying shorts. ये देखिए, मतलब शॉर्ट्स वालों को कितना बार उसने रिवॉर्ड किया। यहाँ पर जिन लोगों ने भी शॉर्ट्स कैरी किया, इनको ओवरनाइट में ही प्रॉफिट मिल गया, ठीक है, और इन ईओडी तक भी उनको प्रॉफिट ही मिला। यहाँ पर जितना लोगों ने शॉर्ट्स कैरी किया, ओपनिंग पे ही जैकपॉट और ज्यादा पैसा मिल गया। तो अभी अगर आप एक्सपेक्ट करो कि फिर से एक गैप डाउन अगर खुलेगा तो रोज वही होगा, तो मार्केट रोज वही चीज नहीं दोहराने वाली है। सो अगर बहुत बड़ी गैप डाउन उससे ओपन होगी, देन अगेन सेम लॉजिक आज वाला ही आप ट्राई कर लीजिएगा। फर्स्ट 2-15 मिनट कैंडल के लिए वेट कीजिएगा, जिस भी तरफ वो ब्रेक करेगा उस तरफ आप ट्रेड ले सकते हो। उसके लिए बड़ी गैप अप होनी चाहिए, जैसे कि आज हुई थी 300 वगैरह, तो मतलब रफली मान के चलेगा इन केस ऑफ निफ्टी एटलीस्ट 100 पॉइंट्स की मतलब गैप होनी चाहिए, तभी आप ये वाला अप्लाई कर सकते हो। कमिंग टू बैंक निफ्टी ने भी वही किया कि पहले तो गैप डाउन से ओपन हुआ, फर्स्ट 2-15 मिनट कैंडल्स के लिए हमने वेट किया, हमने रेंज को मार्क कर दिया, जैसे ही वो ब्रेक किया वी गॉट अ सॉलिड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑन द डाउन साइड एज वेल। सो अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी 622 पॉइंट्स की फॉल मिली है बैंक निफ्टी में भी, डिस्पाइट अ मेजर गैप डाउन, उसके बावजूद आपको इतनी अच्छी मोमेंटम मिली है ऑन द डाउन साइड। सो अब बैंक निफ्टी में भी वही बात है कि आप सेम है सारे इंडाइसेस के लिए प्लान वही रहेगी हमारी कि लेट्स से इफ अगर आप यहाँ पर अभी देख रहे हो कि बहुत बड़े गैप डाउन से अगर खुलेगा, तो जैसे यहाँ पर बैंक निफ्टी में तो ये एक और यहाँ पर भी सपोर्ट है पास में ही 500 के आसपास, तो डोंट बी इन अ हरी टू शॉर्ट, बिकॉज एज आई सेड कि इट इज बिन रिवॉर्डिंग द जो शॉर्ट साइड में है उनको रिवॉर्ड कर रहे हैं एवरी सिंगल डे फ्रॉम द पास्ट 3 days, सो डोंट एक्सपेक्ट दैट टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो जस्ट डू द सेम थिंग दैट यू डिड टुडे, वेट फॉर द फर्स्ट 2-15 मिनट कैंडल्स, जिस भी तरफ वो ब्रेक करेगा यू कैन गो ऑन दैट साइड। एंड आप याद रखिएगा, अगर थोड़ी सी भी गैप अप वगैरह खुलती है तो साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा है, जहाँ पर हम ये टेस्ट कर सकते हैं, मतलब ये रेंज के बाउंड्रीज ये रहेंगे विच इज़ अराउंड 5900 और 51,000 to be precise, because it's a round number, and on the downside it will be somewhere around 49,600 or 49,700. So that is what our trade plan is going to be for Bank Nifty and Nifty, as well as for Fin Nifty. Now let's go and check that. So in case of Fin Nifty, as I'm sharing here itself, 2350 to 23,100 will be the resistance and 22,590 to 22,500 would be the supports. So यहाँ पर भी वही करना है, अगर मार्केट थोड़ी सी भी गैप अप में खुलेगी तो शॉर्ट स्ट्रैंगल्स को अच्छी रिवॉर्ड मिल सकती है कल आफ्टर द इनिशियल वॉलेटिलिटी। बट प्रॉब्लम क्या होगी, स्पाइक जरूर लगेंगे। अब स्पाइक्स क्यों लगेंगे? नाउ रिमेंबर, आज की कोई रेंज है ना, बहुत कोई छोटी रेंज नहीं है। इफ यू सी दिस इज ओवर 2% का रेंज। सो जब 2% की रेंज है, 488 पॉइंट्स या 500 पॉइंट की मतलब जब जगह है मार्केट के पास, तो वो जैसे ही थोड़ा भी ऐसा मूव करेगा, हालांकि ये इसको ब्रेक भी नहीं करेगा, इतना भी मूव करेगा तो स्पाइक जरूर आएंगे, ऐसा भी करेगा तब स्पाइक जरूर आएंगे। सो इट इज गोइंग टू बी अ स्पाइकी काइंड ऑफ अ डे, but I'm expecting strangles to get rewarded if you open somewhere in this zone of 22,900 के आसपास। ठीक है, नाउ कमिंग टू द मेन थिंग दैट येस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड, जो कि इंडिया विक्स है। कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया विक्स अगर ये 15.8 को ब्रेक करता है तो हम देख सकते हैं नए टारगेट्स उसके 23.4 और उसके बाद ये 28 के आसपास। तो आज ही हमने देख लिया, यहाँ पर तो ये पहुंच ही गया और बहुत ही अच्छा स्पाइक हुआ है इंडिया विक्स में। तो फॉर ऑप्शन सेलर्स इट्स रियली बेनिफिशियल कि आप लोगों को बहुत दूर दूर के भी ऑप्शंस अच्छे रेट्स में मिलेंगे टू सेल। सो नाउ सो हमारी यहाँ पर ट्रेड प्लान तो हो गई है, बट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू वॉट हैपेंड, व्हाई इज दिस ग्लोबल मेहम। उससे पहले गाइज, देर इज दिस सेम अनाउंसमेंट, इफ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न from our workshop, like how we do things. So Aditya and me are going to conduct a 2-day workshop, and it's going to be a positional index option selling workshop. It will be held on August 24th and 25th, Saturday Sunday 2 दिन की workshop है। सुबह 9 से 5 तक हम रहते हैं यूजुअली, और हम इसमें पूरे हमारे सेटअप्स शेयर करते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और अगर आपको आपकी लर्निंग कर्व शॉर्टन करनी है तो यू कैन चेक आउट द डिटेल्स, जो यहाँ पर लिंक्स मेंशन किया है। आप
अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो यू कैन गो अहेड एंड रजिस्टर एज वेल फॉर द सेम. सो दैट्स अबाउट इट. और उसके बाद नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज अ मेहम इन द ग्लोबल मार्केट्स. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज येन कैरी ट्रेड्स. सो इट्स बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड. जापान में अब तक 0% इंटरेस्ट रेट्स होती थी. तो क्या होता था, दुनिया भर के फंड मैनेजर्स, हेज फंड्स, ये लोग यहाँ से लोन लेते थे बिकॉज इट इज लाइक आपने लोन ले लिया और आपको कुछ इंटरेस्ट पे ही नहीं करना बिकॉज द इंटरेस्ट रेट वाज 0. तो यहाँ पर से ये लोग पैसे ले लेते थे और जो जो एसेट क्लास में उनको लगाना था या उनके कंट्रीज में जाकर उनको लगाना था तो दे यूज टू डू दैट. तो लेट्स से एक यूएस हेज फंड ने या यूएस फंड मैनेजर ने यहाँ से बोरो किया जापान से और यहाँ पर 0 इंटरेस्ट के हिसाब से दे बोरोड द मनी एंड उन्होंने इन्वेस्ट किया यूएस के मार्केट्स में. ठीक है, अब हुआ क्या, उसके बाद ये हुआ कि जापान के बैंक ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया हाल ही में बाय 25 बेसिस पॉइंट्स या 25.25%, विच इज वेरी स्मॉल, 0.25%, राइट. बट यहाँ के लिए बहुत बड़ी चीज है बिकॉज ये लोग यूज टू है विद 0 इंटरेस्ट रेट्स. और इसके वजह से क्या हुआ, जापानीज येन जो करेंसी है उनकी, वो स्ट्रेंथन हो गई. और उसके बाद क्या हुआ कि फेड ने भी बताई कि आने वाली पॉलिसी में दे आर गोइंग टू कट डाउन द इंटरेस्ट रेट्स. उससे क्या होगा, ऑब्वियसली डॉलर में वीकनेस आएगी. और ये एक और रीजन है जहां पर जापानीज येन और स्ट्रेंथन हो गई. आई विल शो यू द इम्पैक्ट. तो जब ये सब होने से पहले अगर आप देखोगे बिल्कुल 4-5 दिन पहले जापानीज येन वाज ट्रेडिंग एट 154 के आसपास, 154 पर डॉलर, और अचानक से स्ट्रेंथन हो गई है 142 पर डॉलर. तो ये जो इतनी स्ट्रांग हो गई है जापानीज येन इन अ स्पैन ऑफ 5 to 6 days, मतलब करेंसी ऐसे नहीं, ये मतलब करेंसी यूजुअली पिप्स में मतलब मूव होती है विच इज 0.001 ऐसे पॉइंट्स में मूव होती है. कभी इतनी बड़ी मूव करेंसी में नहीं होती है. ठीक है, तो ये इतनी बड़ी फॉल आने की वजह से क्या हुआ है कि अचानक से येन में स्ट्रेंथनिंग हो गई है और डॉलर वीक हो गई है. हमें इस चीज को ना एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. तो मान लीजिएगा यहाँ पर, जस्ट बी विद मी, लेट्स से कि पहले एक यूएस के एक हेज फंड ने एक लोन लिया जापानीज बैंक से. उसने ले लिया कि मेरे को एक $100,000 की लोन चाहिए या $100,000 की लोन चाहिए. तो तब रेट चल रही थी 156 मान लीजिएगा. तो जो जापानीज बैंक है वो उनको इफेक्टिवली कितने की लोन देने वाली है, ये वाली अमाउंट की लोन देने वाली है, 1.56 crores बट इन जापानीज येन. ठीक है, और तब चल रही थी 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब जब इस बैंक को वापस पैसे लेनी होगी इनसे, बैंक को तो इतने ही पैसे चाहिए बराबर. तो अब ये क्या करेंगे, जो लोगों ने, जो ये हेज फंड ने दिया था $100,000, वो लोग क्या करेंगे, पहले तो उनको इतना अगर पे करना है वापस सेम 1.56 CRs इन JPY. तो इसका मतलब है विद दिस काइंड ऑफ अ करेंसी एक्सचेंज रेट, अगर इसको डिवाइड करते हो आप 156 डिवाइड बाय 142, सो आपको ये जो रेट मिलेगा वो मिलेगा ये. ठीक है, दिस इज 109. तो मतलब जहां पर उसको $100,000 देना था, अब लगभग $110 देना है. अब 110 में भी क्या है, 109 तो यही हो गया है, प्लस 0.25% इंटरेस्ट रेट भी उन्होंने इंक्रीज कर दिया जापानीज बैंक ने. तो इसका मतलब पहले जहां पर उसको जीरो आउटगो था, अब 39,000 जापानीज येन और एडिशनल बनते हैं इंटरेस्ट के तौर पे. तो ये दोनों को ऐड कर लेते हो आप, तब आपको ये मिलेगा, ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों देना है. तो इसका मतलब है जहां पर उसने एक $100,000 की लोन लिया था, अब उसको देना है $110,000 के लोन वापसी करनी है. तो इसकी वजह से क्या होगा, दीज हेज फंड्स व्हाट विल दे ट्राई टू डू, दे विल फर्स्ट ट्राई टू एस्केप बाय सेलिंग देयर एसेट्स ASAP. तो उन लोग फटाफट जाके एसेट सेल करेंगे जितने भी है, यूजुअली इक्विटी मार्केट्स में ही होते हैं, तो वो सब जगह पर सेल करने के लिए शुरू कर देते हैं. तो आप अगर देखोगे जापानीज मार्केट्स आर द वर्स्ट हिट, 20-21% वगैरह तो वो खुद ही गिर गए हैं. सो सेम थिंग, एंड देन वो क्या हो जाता है कि उसकी डोमिनो इफेक्ट आती है कि सारे ग्लोबल मार्केट्स में दैट गेट्स इनटू. सो दिस इज व्हाई द मार्केट्स हैव फॉलन. दिस इज द बेसिक रीजन. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू विद अ स्मॉलर एग्जांपल. सो जस्ट टू गिव एन आइडिया कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, एंड दिस इज व्हाट इज येन कैरी ट्रेड. सो hope you have understood कि ये क्यों हुआ है, and now you know. So if you have liked this video and you have gained something useful, please consider liking the video and subscribing to our channel, as well as share this video अगर आपको लगता है कि किसी को ये येन कैरी ट्रेड के बारे में जानना जरूरी है. See you until then, bye bye, take care.